प्रसार भारती प्रस्तुत करता है नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से तैयार कार्यक्रम स्टोरी लाउंज। स्टोरी लाउंज में आज की कहानी का शीर्षक है दलदल वाली गुफा और ये कहानी आपको सुनाएंगी शोभा माथुर ब्रिजेंद्र। जंगल की तराई में गहरा दलदल था। आए दिन कोई न कोई जानवर दलदल में फंसकर अपनी जान जोखिम में डाल लेता था। ये जंगल घने छायादार वृक्षों से ढका हुआ था। यहाँ दोपहर में ये शाम होने का आभास होता था। इस दलदल वाले जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, जंगल को हरा भरा रखते थे। कोई पौधों में पानी डालता, कोई खाद डालता। आम, लीची और अमरूद के ढेरों पेड़ थे। अंगूरों की बेलें लटक रही थी। जीवन में सुख, चैन और भरपूर शांति थी। हर सुबह सभी जानवर मीटिंग करते थे और अपना सुख दुख एक दूसरे से बांटते थे। आज की मीटिंग का विषय था व्यायाम और सुबह की सैर। हिरन दौड़ता आया। उसने बताया कि टहलना सबसे सरल व्यायाम है। अन्य व्यायामों के लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, मगर टहलने में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। निरोगी और स्वस्थ जीवन के लिए हर एक जीव को प्रकृति के करीब आना चाहिए। अभी ये मीटिंग चल ही रही थी कि तभी लाल चोंच वाली प्यारी सी लाल मुनिया चिड़िया वहाँ आई। इस चिड़िया का काम था इधर उधर की खबर लाना। तभी तो सब जानवर प्यार से इस नटखट चिड़िया को पोस्टमैन करते थे। पोस्टमैन कोई बहुत बड़ा रुतबा है, ये सोचकर ये खूब इतराती थी। नाजुक पीले पीले पंख फैलाए वो कभी इस डाल तो कभी उस डाल पर फुदकती रहती थी। तभी लाल मुनिया बोली, तुम सब मीटिंग में इतने व्यस्त हो, तुमने ज़मीन पर शेर के पंजों के निशान नहीं देखे, उसकी गरजती हुई दहाड़ भी नहीं सुनी। ये क्या कह रही हो लाल मुनिया? शेर और इस जंगल में हम सब तो यहाँ बड़े मज़े से रह रहे हैं। हम सभी ख्याल रखते हैं एक दूसरे का। बताओ तो कहाँ है वो? आओ चलो, कहकर वो उड़ती हुई एक पहाड़ी पर जा बैठी। ये पहाड़ी भूरी लाल मिट्टी की बनी हुई थी। रात को तेज़ बारिश आने के कारण वहाँ पर नमी आ गई थी, जिसकी वजह से शेर के पंजों के निशान साफ नज़र आ रहे थे। सभी जानवर इन निशानों को देखते ही भयभीत हो गए। भूखे प्यासे बैठे बैठे उन्हें काफ़ी वक्त हो गया। धीरे धीरे सांझ का सन्नाटा पसरने लगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई शेर की भयानक गर्जना सुनाई दी। जंगल में शेर, ये बात आग की तरह सारे जंगल में फैल गई। अगले दिन सभी जानवरों ने मीटिंग बुलाई, जिसमें ये सुझाव रखा कि शेर से कैसी रक्षा की जाए। लाल मुनिया बोली, मैं एक ही उड़ान में पता लगा लूँगी कि शेर कहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। लाल मुनिया ने आसमान की तरफ देखा। बरसात का मौसम था। काले काले बादल गरज रहे थे। लाल मुनिया तेज़ी से पंख फड़फड़ाकर उड़े जा रही थी। तेज़ तूफानी हवाएं भी उसे रोक नहीं पा रही थी। बारिश में उसके पंख भीग गए थे, फिर भी थकी नहीं। सच है, जो लोग लगन और मेहनत से काम करते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। जल्द ही लाल मुनिया को शेर का पता चल गया। उसने दलदल वाली गुफा जैसी ही देखी, वो वहाँ लगे एक नीम के पेड़ पर बैठ गई। कुछ देर बाद ही शेर दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर निकला। गुफा के आगे बनी पत्थर की एक चट्टान पर बैठ गया। उसकी सारी दहाड़ से जंगल थरथरा गया। लाल मुनिया डर से कांपने लगी। वो तुरंत वहाँ से उड़ चली, जहाँ सारे जानवर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लाल मुनिया वहाँ पहुँची, सबने उसे घेर लिया। वो बोली, शेर तो दलदल वाली गुफा में छुपा है। अब वो शिकार पर निकलेगा और हम सबको खा जाएगा। अब हम ऐसा क्या करें जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? बूढ़ा सियार बोला। तभी लाल मुनिया बोली, चीकू खरगोश बुद्धि में हम सबसे ज़्यादा है। दलदल वाली गुफा के ठीक ऊपर जो पहाड़ी है, वो वहीं रहता है। उसकी खोह तक पहुंचने का रास्ता मुझे कठिन है, पर पता है चीकू पर मुझे पूरा भरोसा है। वो हमें कोई ना कोई ज़रूर तरकीब बताएगा। हाँ, ये बात ठीक है। तभी हाथी बोला, अभी तो रात काफ़ी हो गई है, चारों तरफ सन्नाटा है। कल इसी बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाना। सुबह सुबह सभी जानवर बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए।
मौत के भय से रात भर कोई सो भी नहीं सका। लाल मुनिया बोली, मुझे एक शॉर्टकट रास्ता भी पता है, मैं उड़ती जाऊंगी, आप सब मेरे पीछे पीछे लाइन बनाकर आना। ठीक है, कहकर सब उसके पीछे चलने लगे। खरगोश की खोह तक पहुंचने में सभी जानवरों को मुश्किलें आई। ऊंची खड़ी पहाड़ी की चढ़ाई, ऊपर से भूख प्यास, इतने जानवरों को साथ देखकर वो हैरत में पड़ गया। सभी से बोला, चीकू भैया तुम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, हमेशा किताबें पढ़ते रहते हो, हमारी मदद करो। पर मैं तो छोटा सा जानवर हूँ। तुम्हारे परदादा पर तो न जाने कितनी कहानियाँ और फिल्में बनी हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धिमानी से एक बब्बर शेर को उसी की परछाई दिखाकर कुएं में धकेला था। ये सुनकर चीकू जोश में आ गया और बोला, मैं भी तुम्हारी इस शेर से रक्षा करूँगा, मुझे 2 दिन का समय दो, मैं कुछ न कुछ तरकीब ज़रूर निकालूँगा। हाँ भैया ज़रूर निकालना, तुम पढ़े लिखे भी बहुत हो। सभी जानवर खुश हो गए, उन्हें अब जीने की उम्मीद नज़र आने लगी। खरगोश ने ढेर सारे फल मेहमानों को खिलाए और पहाड़ी के पीछे बहते हुए झरने का ठंडा पानी दिया। सबकी थकान छू मंतर हो गई। इन 2 दिनों में चीकू बस किताबें पढ़ता रहा। तभी उसने पढ़ा कि क्रोध जीव को जलाकर राख कर देता है। पढ़ते ही चीकू के दिमाग में बिजली कौंधी। वो बोला, अब देखो मैं क्या करता हूँ। चीकू धीमे धीमे चलता हुआ ऊंची पहाड़ी पर पहुँच गया। उसने नीचे देखा, दलदल वाली गुफा में शेर टहल रहा था। चीकू अंदर गया और बोला, अब चूहे क्या कर रहा है? शेर दहाड़ा, ये कौन बकवास कर रहा है? किसकी मौत आई है जो जंगल के राजा से झगड़ा मोल ले रहा है? चीकू बोला, जंगल का राजा और तू? अब ये देख रहा है अपना बदन सूख कर कांटा हो रहा है, मरियल कहीं का। शेर दहाड़ा, कौन है जिसकी आज इतनी हिम्मत हो गई? चीकू बोला, ये तेरा दादा बोल रहा है। शेर गुस्से से पागल हो गया। चीकू यही तो चाहता था। शेर दहाड़ कर बोला, अभी ऊपर आकर तेरी हड्डियों का चूरमा बनाता हूँ। अबे हड्डी के ढांचे, तुझमें दम भी है जो ऊपर पहाड़ी पर आकर मेरा मुकाबला करेगा? शेर आग बबूला हो गया और दहाड़ता हुआ ऊपर पहुंचा। पहाड़ी बहुत ऊंची थी। उसके पहुंचने से पहले ही खरगोश अपनी छोटी सी खोह में जाकर सो गया। वो दहाड़ता रहा, आखिर कब तक इंतज़ार करता। जल्दी जल्दी बुरी तरह थक कर वो नीचे आया। जैसे ही वो नीचे आया, शेर फिर ऊपर देखने लगा। उसने ऊपर देखा कि खरगोश बैठा हुआ है। अबे गीदड़, ऊपर आना, क्यों डर गया तू? शेर गुस्से से बोला, अभी तो मैं आया था, अभी आता हूँ, आज तो जिंदा नहीं बचेगा। वो फिर ऊपर चढ़ने लगा। शेर ऊपर पहुंचा तो चीकू नदारद। अब ये रोज़ का निगम हो गया था। चीकू से ऊपर की पहाड़ी से कुछ न कुछ कहकर उकसाता और वो क्रोध में उफनता हुआ ऊपर पहुंचता, लेकिन चीकू को वहाँ ना पाकर और भी गुस्से में भर जाता। कई महीने ये क्रम चलता रहा। आखिर एक दिन क्रोध में जब वो पहाड़ी से उतरा तो उसका पैर फिसल गया। वो लुढ़कता हुआ कई फीट नीचे एक चट्टान से टकराकर गिर पड़ा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। चीकू जब सोकर उठा तो देखा सभी जानवर फूल मालाएं लिए उसके स्वागत में खड़े थे। सभी बोले, चीकू तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम भी अपने दादाजी जैसे ही बुद्धिमान हो। वो देखो दलदल वाली गुफा में। चीकू ने झांका, देखा शेर मरा पड़ा था, क्रोध उसे खा गया था। कैसी लगी आपको कहानी दलदल वाली गुफा? ये कहानी आपको सुना रही थी शोभा माथुर ब्रिजेंद्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रसारण की प्रस्तुति थी।